मगर द्वार माता के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। माता गौरा पुकारा जो मन से कभी, जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। तुम मगर द्वार माता के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। मां अम्बा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वहीं उनके सामने प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हुए हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जप तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, और आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य आपकी कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं के डर से मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए, अब आपका भय समाप्त हो जाएगा। वे मूर्ख तो अपनी आयु को खो चुके हैं, अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी से अभी कह ही रहे थे कि इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। आगे श्री सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी देरी के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे दोस्त, भागकर इसके पास चलाया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले हम इसे भी मार डालेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं, ऐसा कह दे। श्री सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात को सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम तो बड़े बली हो, तुम्हें बहुत अभिमान भी हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, आज मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था और कैटभ वहीं ठहर गया था। 2 मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटभ, इस तरह बार बार क्रोध में अंधे हुए वे दैत्य शक्तिशाली श्री हरि विष्णु के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति यह दोनों ही आकाश में खड़े होकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कोई थकान नहीं हुई और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक उनके बीच युद्ध होता रहा, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे।
भगवान विष्णु ने सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को बिल्कुल थकान नहीं हुई और मैं थक गया। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। श्री हरि सोचने लगे कि मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया। यह दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और कैटब को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, अरे विष्णु, यदि तुझ में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर ये कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया हूं। महामते, अगर यह भी सही ना लगे तो अगर अभी कुछ शक्ति शेष रह गई हो तो युद्ध करो। तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी हम प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब इस तरह उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। उनकी बात को सुनकर भी भगवान विष्णु शांति पूर्वक मधुर वचन में कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला ही हूँ और समान बल वाले तुम 2 भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना कि तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, फिर भी कुछ समय तक तो ठहरो। तब तक मैं कुछ विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ करेंगे। आगे श्री सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा ये निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। इधर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, यह जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। विष्णु भगवान सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। यह कैसे मरेंगे यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार करूं? यह दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर चूर हो रहे हैं और मुझे दुख देना तो इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए यह मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी हैं, वह उसे टाल भी नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी या दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर यह तो अभिमान में चूर चूर है, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? इसीलिए मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामय शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे श्री हरि विष्णु, आप देवताओं के स्वामी हो। हे हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब यह दोनों शूरवीर दानव थक कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से यह अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, देवी भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए।
भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे दैत्य बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा जो है, अब हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है। यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान तो सदा विजय होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसीलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करें। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, यह जानकर हर्ष, और इस समय इन मधु और कैटअप से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटअप युद्ध के लिए डट गए और उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूसा मारा। बल अभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूसे से चोट पहुंचाई। ऐसे परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से अब देवी भगवती की ओर दृष्टि फेरी। उन्होंने बड़ी करुणा से भगवती की ओर देखा कि देवी अब मदद करो। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उन दैत्यों की ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे हुए थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटअप तुरंत ही मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, ऐसा मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते ही रह गए। इधर भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब समय आ गया है। दैत्य तो मोहित हो ही चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की तरह गंभीर वाणी में मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांगो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हें वर दूंगा। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत से दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और ना ही सुना है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, अब तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटअप काम से आतुर थे। उन्हें तो अपने बल का अभिमान था ही। अब जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। उनकी आंखें कमल के समान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमानी वे दैत्य भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटअप की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना ही चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मृत्यु को स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री हरि की बात को सुनकर मधु और कैटअप महान आश्चर्य में पड़ गए। वे तो अब हम ठगे गए, हम ठगे गए ऐसा कहकर खड़े हो गए। उनके मुख पर अब शोक की घटा घिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं पर भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिख रही थी। अब वे मन में विचार कर भगवान से कहने लगे कि हे जनार्दन, आप तो देवताओं के स्वामी हो। आपने भी पहले वर देने की बात कही है। आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए अब आप हमें वर दो, अपना संकल्प निभाओ। माधव, हमारा वर यही है
कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर, अर्थात जिस जगह पर जल ना हो, वहां पर हमारा वध करो। हमने आपसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु आप भी वचन का पालन करो। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही मैं तुम्हें मार रहा हूं। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही खड़े रहकर जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं भरा है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी सत्यवादी रहोगे। भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पे वे विचार करते रहे। इसके बाद अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। भगवान ने अपनी जांघाएं सटा ली। यह देखकर मधु और कैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा और फिर दैत्यों ने मस्तक रख दिए और तब भगवान ने उनके मस्तकों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इसके बाद मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मजा से व्याप्त हो गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। हे मुनिवरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि वे विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है। यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। इसीलिए वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 5वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इसी वजह से वह अपने माता पिता के साथ उनके घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहू ने भी डोरे लिए। बहू ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा कि हाँ। इस पर बहू ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसका पति उसको लेने आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछा कर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके कंधे में बंधे डोरे पर पड़ गई और फिर वे औरतें बोलने लगी कि बहू की माँ तो बड़ी ही टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए वहां से चले गए।
चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। फिर लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। फिर बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई थी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी हो गई है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? फिर सास ने कहा कि हाँ ले लो। बहू ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? फिर सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर कहीं चली भी गई तो जहां जाएगी वहां पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक बहू ने उस लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। फिर वह बोली कि जैसी गूंथ इस लड़की के सिर में है, वैसी गूंथ हमारी ननंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। फिर सास ने उस लड़की से कहा कि आज रात को तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की सभी स्त्रियां मुझ पर हंसने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए और हम दोनों पति पत्नी भी भागकर इस गांव में आ गए। फिर उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा।
वह कुछ दिन ससुराल में रहकर फिर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में ही एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। फिर वे अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की कोई भी भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही दशा माता सब पर दया करे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्री दुर्गा चालीसा सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताकौ छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको।
शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोक मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की महत्तम्य कथा। माता रानी आप सभी भक्तों को कथा सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। जय माता दी।